परमेश्वर की व्यापकता का मतलब उसकी रचना के भीतर उसकी उपस्थिति से है। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु पृथ्वी पर वापस आएंगे तब उनकी हाजिरी होगी। ईश्वर की व्यापकता में विश्वास यह मानता है कि ईश्वर पूरी सृष्टि में मौजूद है, जबकि वह इससे अलग है। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। उसका सहप्रभु नियंत्रण हर जगह एक साथ फैला हुआ है। सर्वेश्वरवाद और ईश्वरवाद कई लोगों के दृष्टिकोण को विकृत कर देते हैं कि ईश्वर अपनी रचना से कैसे संबंधित है। सर्वेश्वरवादियों का मानना है कि सब कुछ ईश्वर है या ईश्वर का एक हिस्सा है, जिससे वह अपनी रचना के बराबर हो जाता है और उस पर कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। ईश्वरवादियों का मानना है कि ईश्वर अपनी रचना से अलग है, लेकिन इस बात से इनकार करते हैं कि वह इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है। इन और ईश्वर के बारे में अन्य गलत विचारों के विपरीत बाइबल कहती है कि ईश्वर अपनी रचना से भिन्न भी है और सक्रिय रूप से इसे बनाए भी रखता है। ईश्वर के सर्वव्यापकता के संबंध के बारे में भजन संहिता 139 1-10 में इसका सुंदर विस्तार से वर्णन करता है। नए नियम में पौल ने घोषणा की कि ईश्वर स्वयं सभी मनुष्यों को जीवन और सांस और बाकी सब कुछ देता है और हम उसी में रहते हैं, चलते फिरते हैं और हमारा अस्तित्व है, जैसा प्रेरितों के काम 17:25-28 में लिखा है। परमेश्वर अपनी सृष्टि का मार्गदर्शन, संचालन और भरण पोषण करता है, भले ही वह इसके बहुत ऊपर है, जैसा इफिसियों 1:11 और 4:6 में लिखा है। संपूर्ण बाइबल की कहानी में भी ईश्वर की सर्वव्यापकता का समर्थन किया गया है। लिखित रूप में परमेश्वर के वचन का अस्तित्व ही उसकी दुनिया में परमेश्वर की रुचि और कार्यवाही की गवाही देता है। बाइबल के पूरे इतिहास में इस्राएल का अस्तित्व और यीशु का अवतार इस बात का सशक्त साक्ष्य देते हैं कि ईश्वर मौजूद है और इसमें शामिल है। इब्रानियों 1:3 कहता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर उच्च स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। वह इम्मानुएल है। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। वह अंतर्यामी है। वह सब कुछ जानता है। आमीन।